मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर भगवान नाम की चीज़ होगी इस दुनिया में, यूपी की जनता भगवान को मानती होगी तो बीजेपी को वोट नहीं देगी। आपने समाज को विकलांग बना दिया है और सवर्ण संगठन से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी को वोट ना दीजिए। प्लीज सभी सवर्णों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बीजेपी को वोट ना दीजिए। बीजेपी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। आप तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो वाली अंग्रेजों की रणनीति है। आप जाति भेदभाव डाल रहे हैं। बीजेपी आज इस तरह काम कर रही है, यही बीजेपी आने वाले समय में देश को बेच देंगी ये लोग। अन्य अन्य क्या बोलते हैं, अन्य विभागों को तो बेच ही दिया है, बचा क्या? फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हमें ऐसी सरकार जरूरत नहीं है। जो बच्चे बीते 7 महीनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पानी की टंकी पर आंदोलन कर रहे थे, अब उनका आंदोलन ऐसा लग रहा है ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, यहाँ पर टेंट लगाए गए थे, तंबूज लगाए गए थे। जो लड़कियाँ थी वे पानी की टंकी पर बैठी हुई थी, लेकिन आज की जो यहाँ की तस्वीर है काफ़ी बदल चुकी है। आप देखिए, जो तंबू वगैरह लगाया गया था, इसको अब पूरी तरीके से उखाड़ लिया गया है और घर वापसी का प्लान लगातार ये लोग बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर चंद बच्चे आपको दिख जाएंगे। इनकी संख्या तकरीबन 2.5 में होगी, 10 के अंदर में बच्चे होंगे और ये लोग अब अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से अब इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 फरवरी को पहले फेज़ का मतदान होगा। मैं फिर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, यहाँ पर जो ये तंबू वगैरह थे, यहाँ पर लगातार बटोरे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। हालांकि ये लोग उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ये लोग भर्ती करेंगे। हमारे साथ विवेक द्विवेदी मौजूद है। घर वापसी अब तो मजबूरी है, घर वापसी क्या करें। सरकार भरोसा था, बीजेपी पे भरोसा था कि न्यायपूर्ण सरकार है। हम लोगों ने बीजेपी को बनाया, वोट दिया, हमने इतना प्रचार किया था कि बीजेपी आएगी सत्ता में, सबके साथ न्याय करेगी, लेकिन इन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। योग्यता के साथ खिलवाड़ की 69,000 वैकेंसी में, पेपर लीक होना, आंसर की वायरल होना, और 3 नंबर हिंदी के तीनों क्वेश्चन से तो उसमें नंबर दे दिया। 15 से 20,000 अभ्यर्थी पास हो गए, अयोग्य अभ्यर्थी पास, उन्होंने योग्य अभ्यर्थी की नौकरी छीनी। हम 61 अभ्यर्थी जेल गए, निर्दोष होने के बावजूद जेल गए। एक चीज़ 13 धाराएं लगी हम पर। आप लोग निर्दोष हैं, 13 धाराएं लगी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में आप लोग आंदोलन करते हैं, उत्तर प्रदेश में आंदोलन करते हैं, आप लोग गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, धारा लगा दी जाती है, लेकिन सरकार जो अपने बात पर अडिग थी, आप लोग भर्ती नहीं करना, सरकार ने आखिरकार वही किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 137 को 2 पार्ट भरना है, तो 68,500 वैकेंसी आई थी, उसका 69,000 आई। तो नियम तो यही होता है कि पहले पार्ट की बची वैकेंसी 68,500 की बची वैकेंसी जो थी, 22-23,000 सीटें बची थी, उसको 69,000 में जोड़ देना चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ उनको न्याय करना चाहिए। जब आपके 69,000 एग्ज़ाम आपने लिया तो उसमें 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए और 1,36,000 फॉर्म भरे थे। अन्य राज्यों में भी टीजीटी पीजीटी चले गए। 68,500 में मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने 69,000 में एग्जाम दिया था, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी। उम्मीद अब कुछ नहीं बची हुई है, या उम्मीद है जो अगली सरकार आएगी, चाहे 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, चाहे सरकार जो है बीजेपी की रिपीट करे या कोई नई सरकार बनती है, तो कुछ उम्मीदें रहेंगी, या फिर लगेगा कि अगर बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए फिर वही हाल होगा? अब बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है, जोड़ना होता तो पहले सीट जोड़ देते, लेकिन अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है। दोषी किसे मानते हैं यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ को मानते हैं या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं? देखिए, इसमें एक आदमी दोषी नहीं होता, दोषी सब होते, पूरा सिस्टम दोषी है। बीजेपी सरकार भी दोषी है, क्योंकि उनके नेताओं को पता था, और सिस्टम के अधिकारियों की सबसे बड़ी गलतियां हैं। जो सीट जुड़वाने के लिए उन्होंने मना किया कि ये कमियां हैं, वो कमी है, ये केस चल रहा, वो। अरे सरकार नियोक्ता होती, उसको पूर्ण अधिकार होता है। सरकार चाहती तो सीधा एक क्लोजर रिपोर्ट लगा के 30-33 को खारिज करवा देती, तो 68,500 की बची सीट 69,000 में जोड़ देती। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे, बात रिपीट करना चाहेंगे, 68,500 की मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्ज़ाम दिए थे, इसीलिए 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। उसके बाद 2013 और 2016 के टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी थे, इसमें निकल गए। अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी निकल गए, दरोगा भर्ती के निकल गए, जीआईसी अभ्यर्थी निकल गए। इससे तदर शिक्षक किसमें से निकले, 2021
टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी निकले, 40-42 हज़ार अभ्यर्थी जो बचे थे, अगर इस सरकार चाहती तो संपूर्ण समायोजन करके सबके साथ न्याय सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। अब तक आप लोग किसी स्कूल में बैठे होते, पढ़ा रहे होते, बच्चों को ज्ञान दे रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने 7 महीने तक जिस आंदोलन जिंदा रखा, भूखे प्यासे आप लोगों ने आंदोलन किया, लोकतंत्र की हार हुई है, जो सच्चाई की हार हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है? लोकतंत्र की नहीं, ये बीजेपी की हार हुई, बीजेपी ने गलत किया है। अगर बीजेपी की हार कहाँ हुई? अगर भगवान नाम की चीज़ होगी, अगर वाकई यूपी के जनता भगवान को मानती होगी तो बीजेपी को वोट तो नहीं देगी, क्योंकि ये ऐसी पार्टी मैंने देखा कि अंग्रेजों वाली रणनीति है, डिवाइड एंड रूल। एक विशेष वर्ग को आपने सीट दिया, चलिए वो भी हमारे भाई बहन मैं मानता हूँ, तो सभी वर्गों को सीट दीजिए, सवर्णों को भी सीट दीजिए। सवर्णों ने क्या गलतियाँ की है? आप तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों की रणनीति है। आप जाति भेदभाव डाल रहे हैं, मतलब कि आरक्षण शब्द यूज़ करके आप खुद ही अभ्यर्थियों में भेदभाव डाल रहे हैं। अभ्यर्थियों की कोई जात तो होती नहीं, सभी अभ्यर्थी एक बराबर हैं, लेकिन आपने ऐसा जो काम किया है किसी एक विशेष वर्ग को देकर, आप खुद जाति भेदभाव डाल दिए हैं, आपने समाज को विकलांग बना दिया है। सीधी शब्दों में कहूँगा, बीजेपी आज इस तरह काम कर रही है, यही बीजेपी आने वाले समय में देश को बेच देंगी ये लोग। अन्य क्या बोलते हैं, अन्य विभागों को तो बेच ही दिया है, बचा क्या? फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हमें ऐसी सरकार जरूरत नहीं है जो सभी विभाग को बेच दे, फिर आने वाले समय में देश को बेच दे, फिर हम गुलाम हो जाएं। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर भगवान नाम की चीज़ होगी इस दुनिया में, यूपी की जनता भगवान को मानती होगी तो बीजेपी को वोट नहीं देगी, ये सच्चाई बता दे रहा हूँ। किसको वोट देगी? किसको वोट देगी? कोई देखिए, ऑप्शन में कौन है? सेकेंड लीडिंग पार्टी सपा है और अपोजिशन में है ना? अपोजिशन में तो सेकेंड लीडिंग पार्टी सपा है। और जनता से यही कहेंगे कि अपने वोट को सही जगह यूज़ करिए, क्योंकि उम्मीद यही है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन न्यायपूर्ण बात यही होती है कि जो सेकेंड लीड पार्टी होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, तो देखा जाए मजबूती का दावेदार इस समय सपा ही है, तो सपा को वोट देना चाहिए और अन्य पार्टियों को सपा का समर्थन करना चाहिए, ताकि सपा सरकार बनाए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से 69,000 के जो भी 90-97 अभ्यर्थी पास हैं, जो कट ऑफ को क्रॉस किया, सबका संपूर्ण समायोजन हो जाएगा। 40 से 42 हज़ार अभ्यर्थी बचे हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यूपी का हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पहुँच जाए। हर अभ्यर्थी या हर यूपी के जनता अगर 10 वीडियो भी देख रही है तो उनका कर्तव्य कि अपने 10 परिचितों को ये वीडियो शेयर करें और ये वीडियो अखिलेश जी तक पहुंच जाए, सपा तक पहुंच जाए, अन्य पार्टियों तक पहुंच जाए। और सवर्ण संगठन से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, प्लीज़। सभी सवर्णों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बीजेपी को वोट ना दीजिए। बीजेपी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, इन्होंने अभ्यर्थियों को गला काटा है, इन्होंने योग्यता के साथ खिलवाड़ किया है। आधे अयोग्य अभ्यर्थी इसी 69,000 वैकेंसी में नौकरी कर रहे हैं और आधे योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। 115 नंबर वाला अभ्यर्थी पाकर धरना दे रहे हैं, क्योंकि बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला, 7 साल बाद। तो 15,000 अभ्यर्थी तो 40 की उम्र क्रॉस कर गए हैं, अच्छे नंबर पाकर भी। उनकी लाइफ तो बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बीजेपी कह रही है 350 प्लस सीट ला रही है, तो आप लोगों को नौकरी नहीं मिली, यहाँ से 7 महीने तक आंदोलन किया, आंदोलन कोई मतलब नहीं निकला। आप लोगों को यही मिला है कि आप लोग जेल गए, आप लोगों को पर कई धाराएं लगाई गई, आप लोगों को गार्डन भेजा गया। हर जिले में निगेटिव प्रचार होगा, मीडिया के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, चाहे बूथ के माध्यम से हो, चाहे इनके नेता लोग आएंगे घर घर, तो वहाँ भी बोल दिया जाएगा इनको वोट ना दिया जाए। इस बार बीजेपी की जनता को पता चल चुका है, न्याय तो करेगी बीजेपी की जनता, मुझे बीजेपी की जनता भरोसा है। और भगवान की कृपा रही, अगर सपा सरकार ने हमें टिकट दिया तो हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, और नहीं तो मैं निर्दलीय खड़ा हूँगा। अगर सपा की सरकार टिकट नहीं देती, अखिलेश यादव जी अगर दे देंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। और इच्छा मेरी यही है कि विधानसभा टिकट मांग रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से? यही लखनऊ में से ही कोई ना कोई विधानसभा की टिकट मिल जाएगी, यही लखनऊ से लड़ूंगा मैं। तो हराना किसको है? एक विधानसभा सीट पर अगर मान लीजिए आप जीत भी जाते हैं जीत तो सत्ता परिवर्तन उससे नहीं हो सकता। देखिए, सत्ता परिवर्तन है, लेकिन इनकी एक सीट तो मैं काट दूंगा। और हमारे अगर कुछ भाई लोग खड़े होंगे, तो मान ली 2-4 लोग अगर खड़े हो गए, वैसे लोगों की इच्छा है कि मैं ही खड़ा हूँ। अगर मैं भगवान के पास जीत जाऊँगा तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छे काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, सिस्टम में गलत काम नहीं होगा। पूरी, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, उनसे भी निवेदन करूँगा कि अभ्यर्थियों के साथ इस पर एक काउंटर क्वेश्चन, अगर मैं हार भी गया तो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा, अगर 10,000 वोट से जीतता है, अगर मैं 10,000 भी वोट काट दिया तो कम से कम बीजेपी
किस का एक कैंडिडेट तो हारेगा, और सपा का वोट तो फिक्स होता है, उनकी सरकार का जो भी बंदा खड़ा हो तो जीतेगा ही। वो तो खुद कह रहे हैं कि जो ठाकुरों ब्राह्मणों जैसे सवर्ण बता रहे हैं आप, सवर्णों का वोट उनके पास में है, दलितों का वोट ये लोग ला रहे हैं, ओबीसी वर्ग जो है ओबीसी का भी वोट उनके पास आ रहा है, बनिया वर्ग है उनका वोट है ही उनके पास नहीं। कौन बोला? बीजेपी बोल रही है। ये गलतफहमी में है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम जीत जाएंगे। यूपी की जनता कहती है जीत तय करेंगे, कोई पार्टी कभी ये नहीं कह सकती कि हम जीत जाएंगे। जब चुनाव आएगा तो परिणाम खुद ही पता चल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है कि जो आंदोलन खत्म होने जा रहा है, आप लोग अपना जो बुरिया बिस्तर है बांध रहे हैं, तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, सरकार बन जाएगी, उम्मीद है 15 मार्च तक जो शपथ ग्रहण वगैरह हो जाएगा, तो इसके बाद भी आंदोलन शुरू होगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिना आंदोलन किए आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी? जी हाँ, धरना तो देंगे हम। 10 मार्च के बाद फिर से हम लोग संख्या बल के साथ आएंगे, धरना देंगे, और धरना जो नियत स्थान बनाएगा धरने का वहीं देंगे धरना। जो देखिए, नियम कानून के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। टंकी धरने का स्थल नहीं है, ये सच है। तो इको गार्डन जो धरना स्थल माना गया वहीं से धरना देंगे हम लोग। 4 बार तो मैं पिट चुका हूँ पुलिस वालों से, और गलत तरीके से हमारे गाली गलौज भी किए हमसे। अपने न्याय के हक के लिए हम SCRT 21 अक्टूबर को गए थे अपनी संवैधानिक मांग मनवाने के लिए, ताकि सरकार हम पर विचार करे, लेकिन गलत तरीके की धाराएं लगा के 13 धाराएं लगा, हम 10 दिन जेल में थे। 61 अभ्यर्थियों के साथ मैं स्वयं जेल में था, और उसके बाद और भी कई जगह घेरा हुआ, तो वहाँ मुझे पुलिस की लाठियाँ में पड़ी हैं, ये सच है। चलिए देखिए, अभ्यर्थी हुआ करते थे इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिली, इनके ऊपर 13 धाराएं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लगा दिया गया। आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला, नतीजा सिर्फ इतना निकला है, इन लोगों के ऊपर कई केसेस किए गए, इन लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, और आंदोलन लगातार ये लोग यूं ही करते रहे। लेकिन जो आंदोलन है अब ख़त्म करने का मूड इन लोगों ने बना लिया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।